सिंह थे, बृजमोहन सिंह थे, हर जात हर प्रत्याशी हूँ। मैं जिस घर घराने से आया हूँ, जो प्रत्याशी बनकर जो जिस चीज को हासिल करता है, भगवान की कृपा है, वो भगवान ने मुझे सब कुछ पहले से ही दे रखा है। अगर मुझे 5% का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं यहाँ की जनता को ब्लॉक थाना जाने का मौका नहीं दूंगा। वहाँ के बीडीओ और सीओ खुद आकर पंचायत में आकर उसकी समस्याओं का निदान करेंगे, ये और आने होने का मौका देती है। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या रुझान नजर आ रहा है अभी आपको? रुझान ये नजर आ रहा है, पिछले 30-35 साल में बाजपट्टी में कोई ऐसी व्यवस्था बदली नहीं है। गांव की समस्या, शहर में सड़कें बन गई है, बिजली खुदी है और सिलेंडर वगैरह में ये हुआ, लेकिन गांव में अगर जाइएगा तो गांव में आपको अभी भी गांव कस्बा जा खास करके एसटी समाज के गांव में अभी भी सड़क पे आप बिना पानी के पैर नहीं रख सकते। ऐसे कई गांव का मैंने लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन से दौरा किया है। मेरे डेली के मेरा पैर आधा पानी में रहा है। और मैंने कई पंचायत में दौरा किया, विद्यालयों का दौरा किया है। उस विद्यालय में आज भी बच्चे, मदारीपुर में गांव था, नटवा टोला गांव था, एक बच्चे को आज भी गेहूं बोरा पर बैठ के आज बच्चा वहाँ शिक्षा ले रहा है। और एक और बात करते हैं, सिंगा चोरी का टोला था, वो फकीर टोला था, छोटा था, वहाँ ये सुनने को मौका मिला। हमने वीडियो डाला भी है फेसबुक पे। आजादी के बाद आज तक कोई नेता उस गांव में गया ही नहीं। ये दुर्दशा आपके बाजपट्टी विधानसभा का। बिहार में ऐसा विधानसभा है और ऐसा पंचायत भी है जहाँ आज तक कोई नेता नहीं गया। वहाँ के लोगों ने बयान दिया कि पहली बार कोई नेता इस पंचायत में आया है वोट मांगने के लिए या इस गाँव को देखने के लिए कि गाँव ऐसा भी है। उस गाँव में सड़कें ही नहीं है, मतलब अजीब तरह का मतलब गली है, उसमें पतला ऐसे करके जाने का रास्ता है। तो हमारे यहाँ की सरकार को जाके देखना चाहिए। ऐसी भी यहाँ जर्जर हालात है, यहाँ की सब कुछ है, एक घर दूसरे घर के जाने के हालात नहीं है। और क्या लूट मार का यहाँ व्यवस्था मचा हुआ है। ब्लॉक में महीना बांधा हुआ है, सीओ के महीना बांधा हुआ है। और जहाँ तक सरकार की जो राशि वितरण जो होती है 4 करोड़ साल में जो मिलता है, 4 करोड़ रुपया में से लगभग 70% नया रुपया टेबल बेंच में खर्चा कर दिया जाता है। 4 करोड़ में लगभग 70% रुपया टेबल बेंच में लगा दिया जाता है। और विधायक लोग 10% आमतौर पर ले लेते हैं बिहार में। इसको माफ किया जा सकता है, चलिए मेरी निगाह में, चलो भाई थोड़ा बहुत कम बच्चे के नाम पर। लेकिन जब यहाँ तक और यहाँ देखा ये जा रहा है कि ऐसी कई स्कूलों को मैं चिन्हित किया हूँ, आप उसको जाकर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज हम डुमरा में जाकर उसके विभाग से जाके मालूम कर लीजिए। यहाँ 15-15 हजार रुपए के टेबल का 1-1 लाख रुपए टेबल का दाम बताया गया है। 5-5 हजार की कुर्सी का 25-25 हजार टेबल कुर्सी का नाम बताया गया है। ये चल रहा है आपके बाजपट्टी विधानसभा में ऐसी। और अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ के विधायक क्या हाल है, जो पंचायत में क्या काम कर रहे हो। उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ की जनता से। वो यहाँ जात पात के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि यादव हमको दे देगा, मियाँ जाएगा कहाँ। ऐसे हमारे प्रत्याशी है यहाँ के, जो वर्तमान प्रत्याशी चल रहे हैं। अपने आप को दावा करेंगे कि हम अनवाउल का असली बेटा नकली बेटा है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, असली बेटा वो कहलाएगा जो उनके विचारधारा पर चलेगा। यहाँ पर भी अनवाउल जैसा बहुत सारे परिवार उनके पैरों पथ चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, उनके विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। ऐसे जैसे हम बम भाई की मिसाल लेते हैं, इनके साथ कई जगह जाने का मौका मिला है। ये भी हमारे पिताजी की तरह से लपेट के पैसे हाथ में थमा दिए हैं। हमने देखा गोरा पंचायत में शादी में गए थे, हम बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आज भी ऐसा आदमी मौजूद है, नेता मौजूद है, चुपचाप लपेट के शादी में बियाह में चुमावन अलग है, गरीब पैसा लपेट के इनको देखा हमने उनको। और मेरे पिताजी जो दिन भर पैसा जहाँ से जिस तरीके से रुपया आता था, वो शाम में सोते सोते उनका पूरा जेब खाली हो जाता था। और खाली वो आदमी खाली जेब सोता था। अब ये बोलता था कल का मालिक ईश्वर है, कल का मालिक खुदा होगा, कल देखेंगे। ये हमारे पिताजी थे।
और दावा करते हैं कि मैं नवाऊ लेके पश्चिम में जाता हूँ। मैं उस परिवार का बेटा हूँ और उसका खून हमारे रग में दौड़ रहा है। आज भी हमारे घर पे आप पता कीजिए टेलीफोन करके, आज भी हमारे घर में लगभग 30-40 चप्पल डेली खुलता है और वहाँ जाके हमारे लोग वहाँ आराम करते हैं, वहाँ कहीं से आते हैं तो वहाँ सोते हैं। और मैं वहाँ ऑलरेडी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी वहाँ पे धर्मशाला का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सीतामढ़ी जिला के सबसे पुराने मदरसा इस्लामी अरबिया कोर्ट बाजार का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं भी अपने पिताजी की तरह ऑलरेडी खट रहा हूँ। और यहाँ बाजपट्टी विधानसभा में पिछले 1.5 साल से मैं अपना घर त्याग करके वनवास काट रहा हूँ। ये यहाँ के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। और आने वाले वक्त में और मुझे बाजपट्टी का पतन करने का मौका मिलता है तो यहाँ की जनता को फिर दोबारा बोलता हूँ कि कोर्ट थाना में और वीडियो की यानी दौड़ लगाना पड़ेगा, जहाँ पर दलाल लोग बैठे रहते हैं 1000-2000 रुपए लेके उससे दलाली करते हैं, जमीन का दाखिल खारिज कराते हैं और वीडियो के जाते हैं वहाँ दलाली करके अपना काम करवाते हैं। थाना में बिना पैसा का एफआईआर नहीं होता है। ऐसा है कोई आदमी तो बता दे विधायक जी के राज में या उससे पिछले विधायक जी के राज में, तो कह दे कि हमने एफआईआर बिना पैसा का करवा लिया है। ऐसा कोई नहीं कर पाया है, मैं करवाऊंगा। प्रशांत किशोर ने मजबूती से और आप पे भरोसा करके आपको टिकट दिया है, जबकि टिकट के रेस में बहुत सारे लोग भटक रहे थे, वहाँ पैसा का बंडल लेके घूम रहे थे। आप उनके उम्मीदों पे कैसे खड़ा उतरेंगे? जो घूम रहे थे गुमराही के शिकार थे, उनको कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। हमारा दल पैसे पर नहीं चलता है। ये भारत की पहली पार्टी है जिसका टिकट का रेट को कीमत नहीं लगा सकता है। जो प्रशांत किशोर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना सकता है, 10 स्टेट को मुख्यमंत्री बना सकता है, उसको आप बोल रहे हैं पैसे की कमी होगी। आप ये कोई माई का लाल मतलब साबित नहीं कर सकता है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से किसी ने कोई पैसा मांगा होगा। उनके कुछ दलाल तब के कोई लोग होंगे, किसी को गुमराह किए होंगे कि चलिए आपको हम टिकट दिलाते हैं। मैं पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा में शामिल हूँ। मोतिहारी से लेकर जहाँ तक उन्होंने किया है 30-35 जिला का हमने दौरा किया है और उन्होंने मुझे सक्षम पाया है बाजपट्टी विधानसभा में। ये अनवाउल हक साहब ने अंतिम चुनाव अपने जीवन के चुनाव उन्होंने बाजपट्टी से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सपना बाजपट्टी के बारे में सोचा था, देखा था। वैसे तो मेरे पिताजी पूरा उत्तर बिहार के हर जिलों के हर हिंदू थे। हमारे पिताजी का अंग्रेज क्षेत्र